सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ लॉन्ड्री सिमुलेटर और यह है लॉन्ड्रोमेट, जिसको अपन लॉन्ड्री बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। इधर अपने को अपना वॉशिंग मशीन डालना पड़ेगा और इधर से कपड़े उठा के उनको धो के वापस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस गेम में क्या क्या होगा और कैसे होगा। तो ये बता रहा है कि डर्टी क्लोथ्स अपने को कन्वेयर बेल्ट से उठाने के हैं और उसको वॉशिंग मशीन में डालने और धो के उसको वापस दे देने का है। मैंने कपड़े बास्केट में तो डाल दिए, अब इसको वापस इधर डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद ये धो देगी मशीन। अब देखते कितना सेकंड लगाती है धोने में। 10 सेकंड का टाइमर है इधर धोने का। तो तब तक मैं और कपड़े उठाने की ट्राई करता हूँ। तो क्लिक करा पर हो नहीं रहा क्योंकि वॉशिंग मशीन में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि 5 के 5 भरे हुए हैं। अभी हो गई थी क्लीनिंग तो उसको मैं उठाने जाता हूँ। वॉशिंग मशीन एकदम साफ़ कर देती है कपड़ों को, फिर उसको उठाने का और लेके जाने का इधर इधर क्लीन क्लोथ्स की जगह पर डाल देने का उनको, और मिल जाते कॉइन्स। अब ये कॉइन्स से अपन जाके दूसरी वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हैं, जिससे कि अपन और ज़्यादा कपड़े एक साथ लगा सकते हैं धोने के लिए। तो मैं इधर से निकल जाता हूँ वॉशिंग मशीन लेने के लिए। फिर मैं बहुत सारे कॉइन्स एक साथ कमा पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े डाल दूँगा मैं धोने को। पहले तो बास्केट में कपड़े भर लेता हूँ, 5 कपड़े। कपड़े भर लिए मैंने, इसको लेके जाता हूँ और मशीन में डाल देता हूँ। तो ये मशीन में मैंने डाल दिए कपड़े और अब जाता हूँ मैं बाहर एक और वॉशिंग मशीन ख़रीदने के लिए। तो अभी तो इधर रात का समय हो रहा था, एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। और ये सामने है आरचीज़ शॉप, इधर मिलती है वॉशिंग मशीन। इधर बहुत प्रकार की वॉशिंग मशीन रहती है। देखता हूँ सबसे महंगी वाली कौन सी रहती है इधर। तो ये सबसे सस्ती वाली फ्री वाली, ये महंगी वाली नॉर्मल वाली है थोड़ी। फिर वुडन वाली भी है इनके पास, और मार्बल वाली, बहुत सारे प्रकार के इधर। गैलेक्सी, ग्रीन ड्रैगन, रेड ड्रैगन, एक्सेल साइज़ में भी है। पता नहीं कैसे कैसे रहेगा इसका सीन। साइकिल टाइम, हाँ साइकिल टाइम बढ़ते जा रहा है, पर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है, वैसे साइकिल टाइम भी बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर में भी जा रहा है, हैकर, अर्थ, बहुत कुछ आ रहा है। एकदम पीछे से कर के देखेंगे तो 100 डॉट। तो फ़िलहाल मैं मशीन नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूँगा। सबसे पहले जाता हूँ और थोड़े बहुत कॉइन्स कमा लेता हूँ अंदर। तो मैं अंदर जाता हूँ। अभी इतनी रात में मस्त ठंडे ठंडे मौसम में अंदर चला गया मैं। अब मैं मेरी मशीन को देखता हूँ, ज़रा देखता हूँ कैसी मशीन है। रस्टी मशीन, कितना ज़्यादा गंज लगा इसके ऊपर। इधर से मैं कपड़े उठा लेता हूँ और डाल देता हूँ क्लीनिंग जो है ये चीज़ इसके अंदर। और इधर से और कपड़े भी उठा सकते हैं, पर मैं वो सब छोड़ के जाता हूँ वॉशिंग मशीन ख़रीदने के लिए वापस आरचीज़ में। तो आरचीज़ के सामने आ गया था मैं जस्ट, और घुस जाता हूँ अंदर। अब इधर से मैं उठा लेता हूँ नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन, वो भी दो क्वांटिटी में ख़रीद लिया मैंने। मतलब ये बास्केट तो नहीं ख़रीदता मैं, पर वो मशीन ज़रूर ख़रीद लेता मैं 2 क्वांटिटी में। बास्केट तो ऐसे टाइम पास में देख रहा था मैं। अब मशीन लेने का मैं चले जाता हूँ वापस मेरी जगह पे लॉन्ड्रोमेट के अंदर। अभी धीरे धीरे सुबह होने लग गई थी और मज़ा आने लग गया था और भी ज़्यादा। तो मैं पहुँच जाता हूँ जिधर मेरी रस्टी मशीन है उसके पास। इधर एडिट पे क्लिक करके एक मशीन लगा देता हूँ। एक ही ली थी मैंने शायद, हाँ एक ही ली थी, 2 नहीं ली थी गाइस। तो इधर से मैं उठा लेता हूँ और सारे कपड़े, और एक कपड़ों को मैं डाल देता हूँ मेरी मशीन के अंदर धुलने के लिए। तो बास्केट में 5 ही कपड़े बैठ सकते, तो 5 ही मैं लेके जा रहा हूँ। और इधर से और 5 उठा लेता हूँ कपड़े में, और वापस उनको मैं लेके जाऊँगा और डाल दूँगा मशीन के अंदर। तो मशीन के सामने आ गया और डाल दिया मैंने मशीन के अंदर कपड़े। अब इसके बाद मैं जाता हूँ इधर उधर, घूमता हूँ ज़रा सा थोड़ा बहुत, और देखता हूँ इधर कपड़े तो नहीं उठा सकता मैं, तो और क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो वापस आ जाता हूँ इधर, तब देखता हूँ कि मशीन हो गई है। तो मशीन में से कपड़े उतार लेता हूँ और डाल देता हूँ क्लीनिंग पॉड के अंदर, जो भी ये चीज़ है इसके अंदर। दूसरी मशीन का भी वही सेम चीज़ करता हूँ मैं, निकालता हूँ और डाल देता हूँ वापस क्लीनिंग क्लोथ्स में, क्लीन्ड क्लोथ्स में। इधर से वापस और गंदे कपड़े उठा लेता हूँ और डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर। इधर से वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए और इधर से कपड़े उठाता हूँ। अभी मैग्नेट मिल गया था तो अपने आप कपड़े में उठा पा रहा था बिना किसी चीज़ के। तो इसको मैं डाल देता हूँ वापस मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर डालने के बाद ये हो जाएंगे कपड़े धुल के तैयार। और उसको मैं वापस डाल दूँगा उधर से मेरे को मिलेगा अच्छा खासा पैसा। इसके बाद तो मैं ऐसे इधर उधर घूम के टाइम पास कर रहा था, और मशीन हो गई थी तो मशीन में से कपड़े उतारता हूँ और डाल देता हूँ वापस उधर ही जिधर डालना है, और पैसा ही पैसा होते जा रहा था धीरे धीरे।
मेरे को और पैसा कलेक्ट करना था क्योंकि मेरे को लेनी थी और बड़ी तगड़ी मस्त मशीन। तो गाइज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको गेमिंग वीडियोस देखनी है कि गाड़ी की वीडियोस देखनी है। मेरे को पता नहीं ऑडियंस को क्या देखने का, आप बता देना ज़रा अगर आप वीडियोस देखते हो तो। और मैं इधर बैठ भी जाता हूँ और वापस डाल देता हूँ इसके अंदर कपड़े। इसके बाद तो मैं वापस चले जाता हूँ आर्चीज़ तो नहीं जाता, सबसे पहले पेट शॉप पे जाता हूँ। पेट शॉप पे देखता हूँ क्या मामला पानी है उधर, कुछ मेरे काम का है क्या इधर। तो इधर शायद जेम लगते हैं और जेम कैसे मिलते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं, मैंने बहुत पहले गेम खेला था लास्ट टाइम, तो उसके बाद से अभी खेल रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं था पेट्स का कुछ तो यूज़ था, शायद मल्टीप्लायर थे या खुद से काम करके देते थे। तो मैं हर चीज़ पहुँच जाता हूँ वापस और इधर से देखता हूँ और कौन सी मशीन लूँ। तो मेरा बजट तो था नॉर्मल लेने का, तो नॉर्मल ही ले लेता हूँ मैं, 1-2 नॉर्मल ले लेता हूँ और बास्केट ले लेता हूँ, बड़ी वाली ब्लू वाली बास्केट। और बास्केट लेने के बाद मैं चले जाता हूँ वापस अंदर और काम पानी करने के लिए है। कितना ज़्यादा गाइस, धोबी घाट है ये, धोबी घाट जो मुंबई का धोबी घाट है ना, वहीं से इधर काम करता हूँ मैं। इसके बाद मैं इधर आके लगा दूंगा वो दोनों मशीन्स। वो मशीन लगा दी, एक मशीन इधर एक मशीन इधर। अब मस्त मेरे पास 4 मशीन है। अब इनका पूरी तरीके से उपयोग करूँगा मैं। क्लीन क्लोथ्स डाल दिए इसके अंदर, गंदे क्लोथ्स उठा लिए और डाल दिए मशीन के अंदर। ये सामने मशीन पड़ी, उसके अंदर भर भर के डाल दिए कपड़े, मस्त मज़ेदार। अब वापस जाऊंगा और कपड़े उठा के लाऊंगा। ऐसा कर कर के इतना ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा मैं गाइस, क्या बताऊँ। अब तो मेरे को आदत हो गई थी, ये थोड़ा टाइम खेल लिया ना मैं 10-15 मिनट, अब गेम की आदत पड़ जाती है। फिर इजीली सब कुछ अपन कर लेते हैं गेम में। ऐसा गेम का ये सीन है, जिम जैसा ही है ये गेम। रोब्लॉक्स में ना एक्चुअली रोब्लॉक्स ना कम एमबी का गेम है, पर इंटरनेट के थ्रू ना आप उससे बहुत सारे गेम्स खेलते हो। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपकी स्पेस जाती नहीं है उतनी, एमबीज़ में ही जाती है। तो फ़िलहाल तो मैं इधर से और कपड़े कलेक्ट कर रहा था, फुल ग्राइंडिंग मोड पे था मैं कि मेरे को पैसा कमाना है और अपना जो धोबी घाट है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, ताकि मैं और लोगों के गंदे कपड़े धो पाऊँ। तो गाइज़ ये बिज़नेस स्ट्रेटेजी तो अच्छी है, मस्त लोगों के कपड़े धोने के, उनको साफ़ सुथरे कपड़े देने के और पैसा कमाने का। 50 गोल्ड कॉइन आ गए थे गाइज़। सोने का रेट कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल, 50 गोल्ड कॉइन मतलब क्या भाई, पूरी दुनिया ख़रीद लेंगे, इतना हो गया था पैसा ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं चले जाता हूँ आर्चीज़ वापस, और ज़्यादा मेरे एक्सपेंशन के लिए और ज़्यादा वॉशिंग मशीन्स देखने के लिए। तो मेरे पास 50 कॉइन्स थे, तो मैं इधर से उठा लेता हूँ। वुडन या स्टेनलेस स्टील कौन सी करूँ। मैं चूज़ करता हूँ स्टेनलेस स्टील की एक मशीन और चले जाता हूँ वापस मेरे अड्डे पे। तो इधर गाड़ियाँ भी आ रही थी, पर गाड़ियों के थ्रू आप वॉक कर सकते हो, पता नहीं कैसा है क्या सीन है। वो तो छोड़ो गाइज, आपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने को कपड़े धोने से इम्पोर्टेंट चीज़ और कोई नहीं है। अपने को कपड़ा धोना है और साफ़ कपड़े प्रोड्यूस करके लोगों को दे देने हैं। तो इधर से मैं क्लीन क्लोथ्स निकाल लेता हूँ और डाल देता हूँ वापस क्लीन क्लोथ्स की एरिया में। इधर से और कपड़े उठाता हूँ और डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर। तो गाइस जैसे अभी कैसा हो रहा था, बैचेस में मेरे को काम करना पड़ रहा था। जब तक मैं दूसरे धोए हुए कपड़े दे के आता था, तब तक दूसरे और कपड़े धुल जाते थे और मैं गंदे कपड़े उठा के लेके आता था, और जो मशीन फ्री हो जाती थी उसके अंदर मैं वो गंदे कपड़े डाल देता था। तो साइकिल में चल रहा था और पैसा कमाने का एकदम मस्त मजदूरी चल रही थी इधर। गाइस आपको पता है, अगर आप हाथ से कपड़े धोओगे ना तो आपका मस्त फोर आर्म का वर्कआउट होगा। तो गाइस अगर आपको फोर आर्म्स बनाने हैं अच्छे खासे, तो आप कपड़े धो सकते हो हाथ से, वो सबसे बेस्ट है। जब आप कपड़ों को सुखाने के लिए आप उसको जो ट्विस्ट करते हो ना, उसमें से जो पानी निकालने के लिए, उसमें फोर आर्म्स की ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। मैंने भी एक दिन ऐसा करा था, एकदम बढ़िया पंप आता है उससे, एकदम वेन्स आ जाती है हैंड्स पे। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। और गाइज़ अगर आपको वर्कआउट का और कुछ जानने का है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ। तो इसमें जिम का भी गेम है रोब्लॉक्स में, अगर आप चाहते हो कि मैं वो खेलूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मेरे को, तो फिर मैं वो भी खेलूँगा। तो इधर मैं कपड़े उठा के थक गया था, बास्केट भी मेरी फुल हो गई थी, तो मैं इसको वापस मशीन में डाल देता हूँ। पर आराम बिल्कुल नहीं कर रहा था, मेहनत पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। इस गेम का मुकेश अंबानी मेरे को बनने का था, पर कोई अडानी भी था ये सर्वर में जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लेके बैठा था, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने को खुद से मेहनत करके बनना पड़ेगा कुछ तो, मेहनत का नाम ज़िंदगी।
अब इसको मैं उठा लेता हूँ गंदे कपड़ों को और डाल देता हूँ मशीन के अंदर, जैसे कि मैं डालते आ रहा हूँ, यही काम बचा है मेरे को। तो इसको मैं क्लीन क्लोथ्स में डाल देता हूँ और पैसा कमाता हूँ। तो यही रिपीट पे चल रहा था। मैं इधर पैसा कमा रहा था, अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर रहा था और जाके मशीन और बास्केट खरीद रहा था। यही गेम का मेन मोटो है, इससे पैसा कमाने का और अपना धोबी घाट का धंधा है उसको एक्सपेंड करने का। तो तात्पर्य यही है ये गेम का, सिमुलेटर का। रोब्लॉक्स में मोस्टली जो भी सिमुलेटर्स रहते हैं ना, वो लूप में चलते रहते हैं। तो अगर आपको पता चल गया ना कि सिमुलेटर्स और टाइकून्स कैसे खेलते हैं, तो सब गेम आपको सिमिलर ही लगेंगे, क्योंकि वो रिपीट पे होती रहती है वो चीज़ करो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो, इसे एक्सपेंड करते जाने का, काम करने का, एक्सपेंड करने का। ये एक यूनिक चीज़ है रोब्लॉक्स के गेम्स की। पहले रोब्लॉक्स इतना चलता नहीं था इंडिया में, पर अभी पिछले 3-4 सालों में अच्छा खासा चलने लग गया इंडिया में रोब्लॉक्स। तो गाइज़ आप भी रोब्लॉक्स खेलते हो क्या, या आपका कोई दोस्त वोस्त खेलता है क्या? तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन भर दिया करो गाइज़, बस कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के भर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो इस प्रकार से मैं कंटेंट अपना इम्प्रूव करूँगा अगर मेरे को मोटिवेशन मिलेगी तो, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज़। तो फ़िलहाल तो मेरे पास अच्छे खासे कपड़े आ गए थे, धुले हुए 10 कपड़े आ गए थे, अच्छे खासे क्या ही बोलूँ मैं। इसके बाद से मैं और उठा लेता हूँ इधर से कपड़े। मेरे को समझ नहीं आता इतने कपड़े धोने के लिए ये डिटर्जेंट कहाँ से लाते हैं, और डिटर्जेंट यूज़ कौन सा करते ही है, पता नहीं। बस यार लगता है, मेरे को लग रहा है सिर्फ पानी से कपड़े धोते हैं ये लोग। इसका कुछ भरोसा नहीं है, गंदे कपड़े दे रहे हैं तो फिर तो चलो अपने को क्या करना, लोग खरीद रहे ना, पब्लिक खरीद रही है ना, तो फिर पब्लिक पागल है, अपन उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इधर से मैं उठा लेता हूँ और कपड़े और डाल देता हूँ क्लीन क्लोथ्स के अंदर। तो इतना सब होने के बाद मेरे पास अच्छा खासा रोकड़ा जमा हो गया था। तो मेरे को टाइम आ गया था इसको अय्याशी करके उड़ाने का। तो मैं आ जाता हूँ आर्चिस पे अय्याशी करने के लिए। तो इधर मैं देखता हूँ कि क्या मिल सकता है मेरे को। तो मैं सोचता हूँ ज़रा सा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को बास्केट लेने का था, ये पिंक वाला गुलाबी बास्केट। तो गुलाबी बास्केट तो मैं ले लेता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि मशीन कौन सी लूँ। तो सोच रहा था स्टेनलेस स्टील की मशीन और एक वुडन स्टील की मशीन, तो ये दोनों मैंने उठा ली। अब उठाने का चलता हूँ मेरे लॉन्ड्रोमैट पे, और उधर मैं डालूँगा मेरे बिज़नेस के अंदर ये नई इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स। ये एसेट्स मेरे को और पैसा कमा के देंगे, फिर मैं इनको रिप्लेस करूँगा जब मेरे को इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो यही बेसिक फार्मूला रहता है जो रियल लाइफ के बिज़नेस में भी अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में कॉमर्स करी है, तो मैं इस चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि ये चीज़ें चलती कैसी है। लूप में सिम्युलेटर, नाम में सिम्युलेटर है, काम भी सिम्युलेटर वाला है। तो ये बढ़िया चीज़ है, जैसा नाम वैसा काम। तो वही काम कर रहा था। अभी एक ट्रक भी आ गया था, पर मैं भूल गया था इस ट्रक का यूज़ क्या रहता है। मेरे को जब 5-6 साल पहले ये गेम खेला था मैंने, तब मेरे को याद था कि कैसे ट्रक में क्या करते हैं। तो फिलहाल तो मैं इधर जाता हूँ ट्रक के पास में। मेरे को लग रहा था इसमें ट्रक में क्या बिना धोए हुए कपड़े डालने के रहते। फिर मेरे को बाद में पता चला जो अच्छे कपड़े अपन क्लीन क्लोथ्स के अंदर डालते हैं ना, वो ये खाली करते हैं लोग आके उधर से। तो वो उनका काम है, वो उनका काम करेंगे जो सिटी में डिलीवर करेंगे उन लोग को। तो अपन बस कपड़े धो के देने का उनको और पैसा लेने का। यही सिंपल स्ट्रेटजी अपना अभी तो फ़िलहाल। तो ये कपड़े डालने के बाद मेरे को दिखती है चांदी की टी शर्ट। तो चांदी की टी शर्ट उठा लेता हूँ मैं, सॉरी स्वेटर उठाने के बाद इधर ब्लैक होल स्पॉन हो गया था। तो अब ब्लैक होल स्पॉन हो गया तो मेरे को पता नहीं था इसका क्या करेंगे। तो मैं कपड़े तो इधर डाल देता हूँ और इधर से और कपड़े ऐसे उठा लेता हूँ। और ब्लैक होल स्पॉन होते ही ना, जो सारे कपड़े थे ना वो काले हो गए थे। वो काले कपड़े मेरे को धोने में और मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं जो कपड़े मैं डाल रखे थे उनको निकाल रहा था और धुए हुए कपड़े में डाल देता था, और सब काले कपड़े उठाने की ट्राई कर रहा था पूरे में। तो ये काले कपड़े दिख भी नहीं रहते ब्लैक होल की वजह से। तो ये पता नहीं ब्लैक होल कपड़ों को कैसे काला कर रहा है, उसको कपड़े खींच के अपने अंदर डाल देना चाहिए ना। तो लॉजिक किधर गया? ये रोब्लॉक्स के गेम वालों को लॉजिक तो यूज़ करना चाहिए था ना इस गेम में। तो वो सब तो छोड़ो, अब इसका अपन कुछ कर नहीं सकते। तो देखो इसमें 2.5x कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं जो काले कपड़े रहते हैं इसमें, पता नहीं ऐसा क्यों है। इन लोग को ब्लैक कलर से ऑब्सेशन है लगता है कुछ, वो उनकी मर्जी, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो इधर से मैं काले कपड़े उठा रहा था, भर रहा था। बस कन्वेयर बेल्ट भी काली थी ना, इसके वजह से दिख नहीं रहा था अच्छे से कि मैं कपड़े उठा रहे हो, कन्वेयर बेल्ट पे बस क्लिक करे जा रहा हूँ। तो इधर तो मैं डाल देता हूँ कपड़ों को और अच्छे कपड़े उठा लेता हूँ और वापस कर देता हूँ। मैं फास्ट करने लग गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे 2.5x कॉइन्स मिल रहे थे। पर ये करते करते ब्लैक होल ख़त्म हो गया।
तो इसका अपन कुछ कर नहीं सकते। सैडली ख़त्म हो गया था ब्लैक होल। तो मैं खाली कर देता हूँ सब मशीन और देखता हूँ आगे क्या करने का। कुछ प्लान सोच रहा था, मैं स्ट्रेटजी लगा रहा था। और तो इधर मैं खड़ा होता हूँ और वापस और कपड़े उठाता हूँ, और बस 6 ही कपड़े रहते हैं बास्केट में, तो मैं इनको डाल देता हूँ वापस क्लीन क्लोथ्स के अंदर। और तो मैं स्ट्रेटजी सोच ही रहा था, फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो स्ट्रेटजी, वापस कपड़े उठा लेता हूँ। थोड़े बहुत काले कपड़े उनके उठाने की ट्राई कर लेता हूँ, उससे 2.5x तो बोनस मिलेगा एटलीस्ट। तो बास्केट फुल होने के बाद वापस मैं डाल देता हूँ मेरे वॉशिंग मशीन्स के अंदर कपड़े। तो यही चल रहा था मेनली। तो और तो कुछ खास है नहीं है गेम में, पर जिनको आदत पड़ जाती है गेम की ना, उनको पता नहीं, इसमें मज़ा आने लग जाता है। इसको आप AFK भी कर सकते हो, पर वही बात होगी ना कि गेम का फ़ायदा क्या फिर AFK करना है तो। इसमें कौन सा रियल का पैसा कम रहा है कि मैं AFK करूँ। पर पता नहीं, मैं पहले करता था AFK। जो पेट सिम्युलेटर एक्स नाम का गेम होगा, देखो गाइस, आपको पता होगा, जो पहले बहुत चलता था रोब्लॉक्स में। तो मैं क्या करता था, 2 कंप्यूटर ना उस पर ही लगा देता था, और उसमें अलग एक आल्ट अकाउंट से और एक मेन अकाउंट से फार्मिंग करते रहता था उसमें कॉइन्स। उसके ऊपर मैंने फोकट का इतना लाइट बिल वेस्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की, उस कॉइन्स का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और वो गेम अभी डेड भी हो गया है। तो जो मैंने इतना 3 साल उस गेम के अंदर मेहनत किया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो गाइज़, आप भी ऐसे सिम्युलेटर वाले गेम्स में ना तो इस पर पैसा लगाया करो, ना इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया करो। अगर आप गेम खेल ही रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए खेल लेना, पूरा दिन मत खेलना है ऐसे गेम्स को। तो मैं वापस चले जाता हूँ आर्चिस पे, जितना मैं पैसा कमाया था उसको उड़ाने के लिए। तो इधर मैं देखता हूँ आर्चिस भाई क्या दे रहा है मेरे को, कितने पैसे में क्या मिल सकता है मेरे को अच्छा खासा डील। तो इधर मैं मार्बल मशीन मेरे को पसंद आ गई थी, तो सोचता हूँ यही ले लूँ। एक ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 मार्बल मशीन हो गई। अब देख रहा था दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ। बास्केट तो बजट के बाहर थी, तो मैं चले जाता हूँ इधर वॉशिंग मशीन के सेक्शंस में, और एक मैं ब्रिक वाली मशीन नहीं लेता, मैं स्टेनलेस स्टील की 2 लेता हूँ और मार्बल की 1 ले लेता हूँ। स्टेनलेस स्टील की 2 हो गई। तो ये सब शॉपिंग करने के बाद वो आर्चिस वाले का इतना प्रॉफिट करा देने का मैं चले जाता हूँ वापस मेरे धंधे पे। तो इधर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रुकने लग गई थी, पता नहीं सुबह हो गई थी, ये रीज़न था या क्या रीज़न था, पर गाड़ियाँ तो मस्त रुक रही थी इधर। तो मैं इधर आ जाता हूँ मेरी जगह पे, और सबसे पहले तो जो गंदी वाली रहती है ना उनको उठा, पहले तो नॉर्मल वाली लगाता हूँ जो नई खरीदी है मैंने। नई खरीदने के बाद ना जो गंदी वाली थी ना उसको उड़ा रहा था मैं, और अच्छी वाली लगा रहा था उधर, ज़्यादा पावरफुल वाली। तो यही चल रहा था मेरा एडिटिंग। तो गंदी वाली, नॉर्मल वाली उठा दी, सॉरी गंदी वाली तो नहीं, और मार्बल वाली लगा दी। तो ये तो हो गया था मेरा काम इधर। तो गाइज़, यही था वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।